नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किस चीज का है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इस पद पर क्या सैलरी मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार न्यू इंडिया इंश्योरेंस के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 1 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट। पदों की संख्या है 300। और वहीं हम बात करें कैटेगरी वाइज इन पदों की संख्या के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 104 पद हैं, एससी के लिए 46 पद हैं, एसटी के लिए 22 पद हैं, ओबीसी के लिए 81 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पद हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 17 पोस्ट हैं। और ओवरऑल टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चलिए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए उनकी डिग्री में जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, और वहीं 55% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के पास, तभी वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखी गई है 21 वर्ष, और वहीं बात करें मैक्सिमम एज की तो मैक्सिमम एज रखी गई है 30 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा, और वो छूट कितनी मिलेगी उन्हें देख लेते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का मैक्सिमम है, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू एज 45 ईयर्स। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से, और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 21 सितंबर 2021, और आवेदन शुल्क भरने की भी आखिरी तारीख 21 सितंबर 2021 ही है। और आगे बात करें फेज 1 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर 2021 में कराए जाएंगे, और वहीं बात करें फेज 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तो वो नवंबर 2021 में कराए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है, और इस शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एओ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। ये एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद मेंस एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, यानी आपके तीनों सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू, तो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पे आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि प्री का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। तो इस एग्जाम में आपके 3 सेक्शंस होंगे। कौन कौन से? इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इन तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। और आपसे इस प्री एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके गलत उत्तर पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। इस एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। और ओवरऑल प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं एओ एग्जाम पैटर्न मेंस के बारे में कि मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। इस एग्जाम में आपके 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव।
दोनों ही सेक्शन को आपको सेपरेटली पास करना होगा। बात करें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पेपर आपका 2 घंटे का होगा और वहीं आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का पेपर 30 मिनट का होगा। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपके 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में एसे और लेटर से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, तो एग्जाम का पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, और किसी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो गलत उत्तर पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये मेंस एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। इसमें आपके रीजनिंग एबिलिटी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और रीजनिंग अवेयरनेस से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। पेपर 30 नंबर का होगा और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। और इस टेस्ट में लेटर राइटिंग से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे राइटिंग से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं एओ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, मिसलेनियस क्वांटिटेटिव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम्स और प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉर्ट एंड इंडिसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम एडेड इन एओ सिलेबस, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन स्पेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल टेबुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, सोलोलिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं ईओ के कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। जब ये प्रीवियस भर्ती निकाली गई थी 2018 और 19 में, तो उस समय कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया गया था, उन्हें हम देख लेते हैं। तो हम बात करें एससी का कट ऑफ 70.50 गया था और वहीं एसटी का 61, ओबीसी का 75.75, यूआर का 80.25, एचआई का 45.25 और ओसी का 69.50, वीआई का 72.25 और आईडी और एमडी का 34। ये तो होगी बात हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ गया था एओ का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 10.75 गया था और वहीं जर्नल के लिए कट ऑफ 14 गया था। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का कट ऑफ 11.25 गया था एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और वहीं जनरल के कैंडिडेट के लिए कट ऑफ की बात करें तो 15.50 गया था। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 7.25 कट ऑफ गया था एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए, और वहीं जनरल के कैंडिडेट की बात करें तो उनका कट ऑफ 10.75 गया था। चलिए आगे बात करते हैं एओ की सैलरी के बारे में कि हमें एओ के पद पर क्या सैलरी मिलेगी। इनके पे स्केल की बात करें तो इनका पे स्केल 2795 टू 55,335 है। और वहीं हम बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट की अप्रोक्स सैलरी की, तो इन्हें 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पे, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। और उसके साथ ही साथ डियरेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की सुविधा भी मिलती है। योग्यता रखते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमें जाना कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया कि इस पद पर आवेदन करने के लिए क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, इस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इस पद पे हमें क्या सैलरी मिलेगी। इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।